राधा की मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों तोड़ दी थी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी। दोस्तों, जब भी अपार प्रेम की बात आती है तब राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में ही राधा से प्रेम हो गया था। राधा को श्री कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में पता था। अपने मन में प्रेम की यादों को राधा ने जिंदगी भर बनाया हुआ था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शास्त्रों में लिखा है कि दो ही चीजें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में प्यारी थी, और ये दोनों ही बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खिंची चली आती थी। इसी वजह से श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले नहीं हुआ हो, लेकिन बांसुरी उन दोनों को एक सूत्र में हमेशा बांधे रखती है। श्री कृष्ण के हर चित्र में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक ऐसी ही प्रचलित कहानी आज हम सुनने वाले हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को अपने राज्य आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वे सभी बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वे राधा से मिले थे। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर बात पता थी। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर उससे दूर हो गए। कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मणी से कृष्ण की शादी भी हो गई और श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने कई तरह के प्रयास किए थे। अपने भाई रुक्मणी के खिलाफ जाकर रुक्मणी ने श्री कृष्ण से शादी की। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी, उसी तरह से रुक्मणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मणी के पास श्री कृष्ण गए और शादी कर ली। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे, तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। इसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद कृष्ण द्वारका चले गए, जिसके बाद उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जाने जाना लगा। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ने ले लिया था। राधा की शादी अयान से हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे, वहीं अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई, तब वह कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर उन्हें पता चला, लेकिन वे निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए काफी देर तक बात की। द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को सेविका के रूप में उसके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन करती थी। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था। इसी वजह से उन्होंने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया था। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएगी। वह वहाँ जा रही है, उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे।